हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 28 जून। बैंक निफ्टी की बात करें तो 59 पॉइंट्स की हमें आज गिरावट दिखाई है, जो कि कुछ नहीं है खास, जीरो के बराबर ही है। मार्केट ने अपने आप को अच्छा होल्ड किया है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, वो ट्राई कर रही थी आज वीकनेस का, लेकिन निफ्टी इसको टंगा के रखी थी। अगर निफ्टी बुलिश नहीं रहती तो ये अच्छा खासा गिरते टाइम हमें देख सकते था। ठीक है, बट ये अपने आप को होल्ड कर दिया इसने। ठीक है, तो अभी प्राइस एक्शन की बात करें, देखो अभी हमारा बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा बुलिश ही है, प्राइमरी ट्रेंड और इंट्राडे में भी। तो अभी फिलहाल जो प्राइस एक्शन बना है, ये आप बोल सकते हैं हेड एंड पैटर्न शोल्डर भी बना है। ठीक है, यहाँ से नीचे आ सकती है, या एक ये फ्लैग है हमारा, ये पीनट फ्लैग है ये वाला। ठीक है, तो इसको नीचे ब्रेक करती है और ओआई भी नेगेटिव है, तो शॉर्ट करना है यहाँ से नीचे का 52,300 400 का टारगेट लेना। नीचे इसका ब्रेक करता है तो 52,200 का नीचे का टारगेट, या 52,000 का टारगेट ले सकते हो। वो अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो ये वापस नया ऑल टाइम हाई के पास जा सकते हैं, और इसके ऊपर आप 500 का आप टारगेट ले सकते हो। कई सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,830 से लेके 52,927। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 53,085 से लेके 53,172। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,327 से लेके 53,414। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,572 से लेके 53,656। रेजिस्टेंस फॉर नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,820 से लेके 53,903। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 54,058 से लेके 54,141। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 52,601 से लेके 52,689। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,376 से लेके 52,455। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,120 से लेके 52,210। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,870 से लेके 51,955। आखिरी सपोर्ट नंबर 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,620 से लेके 51,706। ट्रेडर्स, ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। ठीक है, जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना है और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे, जिससे आपको इनिशियल डेज में एंट्री और एग्जिट करने में आसानी होगी। ग्रीन का मतलब होगा हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है गाइज। अभी सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो इंपॉर्टेंट जो दोनों रूल है वो ध्यान से सुनना, उसके बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा ही नहीं। ठीक है, वो दोनों रूल क्या है? पहला तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, एनटीजी आपको सब जगह दिखेगा। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग जोन, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसके उस नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती है तो भी चलेगा, लेकिन 15 मिनट हमारा थ्रेश होल्ड है। उसके ऊपर कितने भी घंटे रहती है तभी चलेगा। उसके बाद ही ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। और ये दोनों रूल मैट होने के बाद जब एंट्रीज की बारी आती है अप साइड और डाउन साइड में, तो यहाँ पे हमने दो एंट्रीज क्रिएट की है, मतलब बैक टेसिस ने मेरे करवाया है ये। एक सेफ एंट्री होगी और एक एग्रेसिव एंट्री होगी अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, जैसा बिहेवियर का ट्रेडर है, एग्रेसिव है तो एग्रेसिव। तो इसके बारे में एंड में बताता हूँ फिलहाल, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट रूल है वो थोड़ा ध्यान में रखना। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट मतलब आज जहां क्लोज हो गई कल वहीं पे ओपन होती है, तो हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। रूल नंबर 1 क्या? प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन है, तो प्राइस को पहले कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकना है, और यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गैप अप, प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 मेट होगा। रूल नंबर 2, इसके अंदर सस्टेन करती है अच्छा खासा 15 मिनट या 15 मिनट के बाद, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करती तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है
या और ऊपर जाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट नहीं करती तब तक के लिए। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज से गिरना स्टार्ट करती है, यहाँ पे रुक नहीं पाती है और डायरेक्ट गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करती है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 और 2। और उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो ट्रेड करेंगे नहीं जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती नहीं है। अगर ये आने के बाद सस्टेन करती है उसके बाद दोनों रूल मेट होने के बाद जिस साइड का ये ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर अगर एक गैप डाउन सपोज यहाँ पर होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। फिर अगर यहाँ पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करते तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करते तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप डाउन होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है और ऊपर जाती है, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे हम जब तक प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद रुकना चाहिए, जैसे गैप अप में किया था। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और इसके अंदर टाइम स्पेंड करती है मोर देन 50 मिनट। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। गैप डाउन अगर नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो ट्रेड बनेगा नहीं जब तक नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकती नहीं है और कंसोलिडेट नहीं करती है और दोनों रूल मेट होने के बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। टारगेट कैसे लेना है वो एक बार देख लेना। अज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, अच्छा खासा सस्टेन करके दोनों रूल मेट होने के बाद ये ब्रेकआउट आया और हमने ऊपर का ट्रेड लिया तो टारगेट क्या होगा 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर प्राइस इसके अंदर है दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है और ट्रेड में एंटर हो गए तो ये नीचे के 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं। ओवाई का डेटा डिस्कस करते हैं और उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अभी ऑप्शन चेन को देख के हमें कोई मतलब नहीं है बिकॉज वहां पे सब सिंगल डिजिट पे है, ठीक है। तो सब जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर प्रेजेंट है उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेगा 53,500 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो जब सपोज अभी मार्केट यहाँ पे पहुंच गई और यहाँ पे कंसोलिडेट कर दी है और ब्रेकआउट आया तो जब ब्रेकआउट आएगा दोनों रूल मेट होने के बाद तो क्योंकि तुरंत ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है 53,500 का तो सेफ एंट्री के लिए जाना, ठीक है। तो ये थोड़ी देर में बताता हूँ सेफ एंट्री कैसे करना है, ठीक है। और डायरेक्ट आप एग्रेसिव एंट्री में जाओगे कि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, सेल कट सकता है। सेम वे अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 52,300 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज वो जो पुट राइटर्स है पी के साइड से ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्डअप है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। इधर भी जब दोनों रूल मेट होने का ब्रेक डाउन आता है तो घुसना मत, थोड़ा वेट करना, सेफ एंट्री के लिए जाना तो अच्छा होगा, ठीक है। नहीं तो एग्रेसिव में वापस ये काट सकती है इसे, ठीक है। अब बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की। मॉर्निंग में अगर आप बैंक निफ्टी कल देखते तो 1.2 का ये पीसीआर था अपना, ठीक है। जो आज के सेशन जब क्लोज हुआ तो ये 0.9 हो गया, इसका मतलब वीकनेस है, हम 0.3% से की गिरावट में आ गए है पुट कॉल रेशियो में, ठीक है। तो नेगेटिव चल रहा है। अभी डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री। अज्यूम करते कि प्राइस इसके अंदर है अभी, ठीक है, और यहाँ पे अच्छी खासी सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट हो गया और ब्रेकआउट आया तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसको छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो बननी चाहिए तीनों ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करेगा तो बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे दोनों अच्छे खासा टाइम स्पेंड करके दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेकडाउन आती है तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए तीनों रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज करते कि प्राइस अभी यहाँ पर है, ये मेट हो गया, दोनों रूल भी अच्छे खासे सस्टेन किया और ब्रेकआउट आया तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करके तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे ये सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन आती है और ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए और रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइज ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंटरडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।